चलिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए हिस्ट्री की क्लास मैंने शुरू कर दी है। ये है हमारा चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद तुरंत ही इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स अतुल महेश्वरी एग्ज़ाम की या फिर एनएमएस की या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो आप लोग ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म सिर्फ जानने की चीज़ नहीं है, इनके बारे में समझना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इन जिनको हम महान शख्सियत के नाम से जानते हैं, बौद्ध धर्म का जिन्होंने प्रारंभ किया, जिनका नाम था महात्मा बुद्ध, इनके बारे में आप लोगों को क्या याद होना चाहिए? तो बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया था महात्मा बुद्ध ने, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। तीसरा पॉइंट, इनका जन्म हुआ था 1563 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के 1563 साल पहले हुआ था। ओके, तो कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से। और माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी जो माता थी महामाया, उनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और इसीलिए इनकी सौतेली माँ कहा जाता है, जिनको गौतमी मौसी थी वो, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका विवाह हुआ था सिर्फ 16 साल की आयु में। 16 साल की आयु में ही यशोधरा नाम की एक रानी थी, उनसे इनका विवाह हो गया था। इनके साथ एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम था राहुल। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है सिद्धार्थ को किन नामों से जाना जाता था। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। इनको तथागत, कनक मुनि और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर भ्रमण के दौरान जब ये घूमने निकले थे बाहर, क्योंकि महल से ज़्यादातर ये घूमने ही नहीं निकलते थे, इनकी जीवन शैली बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए ये महल से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन एक दिन महल से बाहर निकले घूमने के लिए और इन्होंने 4 चीज़ों को देखा। तो ये 4 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले इन्होंने गरीब को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर बूढ़े आदमी को देखा, और फिर मृत शरीर को देखा, मतलब डेड बॉडी को देखा। और ये 4 चीज़ें देखने के बाद बौद्ध के दिमाग में, भगवान बुद्ध के दिमाग में जो सवाल आए वो आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले इन 4 चीज़ों के बारे में जब जाना, तो सबसे पहले अपने महल को छोड़ दिया, अपने घर को ही छोड़ दिया। और जब घर को छोड़ा तो इनके घर छोड़ने की क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब इन्होंने घर को छोड़ा था तो इस क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। कितने साल की उम्र में छोड़ा है? तो सिर्फ 29 साल की उम्र में महल को छोड़ा था। सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से संबंधित है। योग्य दर्शन की शिक्षा रुद्र कलाम से संबंधित है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगला पॉइंट है 5 मित्रों के साथ में ही सारनाथ में इन्होंने तपस्या की, और 6 साल तक इतनी ज़्यादा तपस्या की कि इन्होंने 6 साल के बाद ही निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, उस नदी के पास में, उस नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा का दिन था। उस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। सवाल ये पूछेगा कि जब भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा तो कितने सालों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 साल के बाद। किस नदी के किनारे हुई? निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे। किस पेड़ के नीचे हुई? पीपल नदी के नीचे हुई। कौन से दिन हुई? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। कौन से दिन हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। ज्ञान की प्राप्ति जिस वृक्ष के नीचे हुई थी, उस वृक्ष को महाबोधि के नाम से जाना जाने लगा, और जिस स्थान को हुआ था
उस स्थान को बोध गया कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बोध गया कहा जाने लगा। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब से महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। पहले क्या नाम था? सिद्धार्थ। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए, ये आप लोगों को क्यों याद होना चाहिए। देखिए मेन पॉइंट्स जो हैं बौद्ध धर्म के बारे में, केवल वही हमने यहाँ पर टाइप करने की कोशिश की है। केवल हमने वही पॉइंट आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और एक बात और याद रखना, ये PDF हमने खुद बनवाई है। अगर इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक मिलती है आपको तो व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर तो आपको पता ही होगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 73 88 74 81 और 10। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल नहीं करना है कभी भी। जो भी इसमें मिस्टेक दिखाई दे तो इस व्हाट्सएप नंबर पर बताना है, सर जी इस पेज पर यहाँ पर मिस्टेक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो आप लोगों को याद रखना है, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अपने मित्रों को किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सवाल पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजधानी है कौशल देश की, पहले थी कौशल देश की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। सबसे ज़्यादा उपदेश महाबुद्ध ने श्रावस्ती में ही दिए। अच्छा, श्रावस्ती में ही एक अंगुलीमाल नाम का डाकू था, अंगुलीमाल नाम का डाकू था, उनको भी शिक्षा दी। किसने दी? तो महात्मा बुद्ध ने दी। ये कहानी अगर आप लोगों को सुनना है तो कॉलेज में सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास और आपके पास भी टाइम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके सबसे प्रिय जो शिष्य थे वो दो थे, आनंद और उपाली। इन्होंने बुद्धम संगम धम्मम की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने बुद्धम संगम धम्मम की शिक्षा प्राप्त की। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने पता है क्या किया? महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में जुड़ने का अधिकार दे दिया। महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में जोड़ लिया। और जब से महिलाओं को बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में प्रवेश किया, तब से ही महात्मा बुद्ध ने कहा, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि महिलाएं जब बौद्ध धर्म में आएंगी तो बौद्ध धर्म का विनाश करके जाएंगी। बौद्ध धर्म को सबसे पहले जिस महिला ने अपनाया वो थी गौतमी। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य दिए, आप लोगों को याद होना चाहिए। दुख है इस दुनिया में, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको दुख नहीं है, तो सबको दुख है, दुनिया में दुख है। दूसरी बात बताई, ये दुख है ना, दुख, इसका कोई ना कोई कारण है। कारण सबके अलग अलग हो सकते हैं, हर इंसान का दुख अलग अलग होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके कारण भी होते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो दुख का कारण बताया वो पता है क्या है? वो है इच्छा। इच्छा को मारो, कभी भी दुख नहीं होगा। अगर आपकी किसी चीज़ की इच्छा है तो इसका मतलब तभी आपको दुख है। अगर आपको किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है तो आपको कभी भी दुख नहीं हो सकता, आपको कभी भी दुखी नहीं होंगे। चौथा पॉइंट है, अगर आप लोगों को दुख से राहत पानी है तो सबसे पहले इच्छा को कंट्रोल करना होगा, इच्छा को नियंत्रण करना होगा। चौथा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने बताया है, जिस पर हम भी फॉलो करते हैं, इसीलिए अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश तो नज़र आते ही होंगे, भले ही ना रहते हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, और नियंत्रण करने के लिए ये 4 पॉइंट है ना, दुख जो है उसको दूर करने के लिए इन्होंने चौथा जो पॉइंट बताया वो है नियंत्रण। और नियंत्रण करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, अष्टांगिक मार्ग दिए हैं महात्मा बुद्ध ने, केवल उनको फॉलो करना है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांक, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये पॉइंट आप लोगों को याद नहीं रखने हैं। क्योंकि ये पॉइंट पूछे ही नहीं जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इच्छा इतनी बड़ी भी ना हो, महात्मा बुद्ध ने कहा कि इच्छा इतनी बड़ी भी ना हो कि वो पूरी ना हो सके, और इतनी छोटी भी ना हो कि वो पूरी होने पर खुशी भी ना मिले। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बताया इन्होंने? इच्छा जो है वो अधूरी रह जाती है जिस इंसान की, पुनर्जन्म का कारण बनता है उस इंसान की। इच्छा को मारो, मोक्ष प्राप्ति करो। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि जब
मोक्ष प्राप्ति करना है तो पुनर्जन्म से बचना है, क्योंकि पुनर्जन्म अगर तुम्हारा हुआ तो इसका मतलब है दुख आएगा लाइफ में। और अगर जन्म को नहीं लेना है तो भगवान बुद्ध ने ही बताया, हमने नहीं बताया। क्या बताया भगवान बुद्ध ने? कि इच्छा को मारना है, पुनर्जन्म नहीं होगा। इच्छा को मारेंगे, पुनर्जन्म नहीं होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा हमने नहीं कहा, भगवान बुद्ध ने कहा। और क्या कहा, चलिए आगे देख लेते हैं। कहा है भगवान बुद्ध ने 10 ऐसी और बातें बताई जिनको मना किया है करने के लिए, कि कभी भी ये 10 काम आपको नहीं करना है। और इन 10 कामों को शील कहा गया। क्या कहा गया? शील कहा गया। ये 10 काम हर इंसान को पता ही होना चाहिए, जानना चाहिए, हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ये सवाल एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में ज़रूर। पहला पॉइंट इन्होंने बताया अहिंसा। जैसे गांधी जी जो थे अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। अगर किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल तुरंत ही सामने कर देते थे, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। ये होता है अहिंसा का मार्ग। दूसरा पॉइंट बताया कि हमेशा सत्य बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। वाइट लाई बोल सकते हैं। वाइट लाई का मतलब होता है सफ़ेद झूठ। एक ऐसा झूठ जब आप बोलते हैं तो किसी दूसरे को नुकसान नहीं होता है। तीसरी बात इन्होंने बताई कि चोरी नहीं करना है, कभी भी किसी के घर में जाकर चोरी नहीं करना है, किसी प्रकार की संपत्ति को नहीं रखना है। मतलब हम लोगों को संपत्ति भी नहीं रखना है, पैसे ऐसे कुछ नहीं कमाना है। ये हम नहीं कह रहे, ये महात्मा बुद्ध ने कहा है। पांचवा पॉइंट और बताया इन्होंने कि समय से भोजन नहीं करना। अगर आप समय से भोजन नहीं करते हैं तो आप महात्मा बुद्ध की इन 10 बताई हुई बात पर फॉलो नहीं करते हैं। छठा पॉइंट आपको बताया है कि मद्य सेवन ना करना। मद्य होता है शराब, दारू, पुड़िया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं खराब चीज़ें हम लोगों के लिए, जिनसे नशा होता है, वो होती मद्य सेवन, उनका नहीं करना है सेवन हमको। सातवां पॉइंट उन्होंने बताया कि सुखप्रद बिस्तर पर कभी नहीं सोना, क्योंकि ये सब हम लोग जानते हैं कि एक बार अगर सुख आ गया तो दोबारा दुख जरूर आएगा। इसीलिए कभी भी सुख अगर आपको मिलता है तो हमेशा याद रखना उसके बाद हमेशा दुख ही आएगा। तो हमेशा ना ही दुखी रहना है ना ही खुश रहना है ज़्यादा, ठीक है। सातवां पॉइंट उन्होंने बताया है कि स्त्रियों से दूर रहना है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने बात बताई है। अगर आप ये बात फॉलो करते हैं तो ज़रूर अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे, ये मेरा मानना है, मेरा भी मानना है। 9वां पॉइंट है नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना है। मतलब जो नाचने गाने वाली चीज़ें हैं ना, उनसे हमेशा दूर रहना है। महात्मा बुद्ध ने ही बताया है। 10वां पॉइंट बताया कि धन का संचय नहीं करना है, ना ही संपत्ति का करना है और ना ही धन का करना है। ये महात्मा बुद्ध ने हम लोगों को बताया है। महात्मा बुद्ध ने उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। महात्मा बुद्ध कब आए थे कौशाम्बी में? कौशाम्बी में आए थे उदयन के शासनकाल में। उदयन कौन थे? राजा थे एक। बुद्ध के अनुयायी जो थे, अनुयायी मतलब फॉलो करने वाले, वो कितने थे? 2 थे। इनके शिष्य जो थे वो कितने थे? 2 थे। एक को हम लोग भिक्षुक कहते थे और दूसरे लोगों को हम लोग उपासक कहते थे। भिक्षुक कौन लोग होते थे? तो भिक्षुक वो लोग होते थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे और प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते थे। संन्यास हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे। उपासक क्या होता है? उपासक में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं करते थे, बल्कि बुद्ध धर्म को मानते थे। और कहाँ मानते थे? घर में ही रहकर, मतलब बाहर कहीं नहीं जाना होता था और बुद्ध धर्म को मानते थे। अगला पॉइंट इन्होंने बताया महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 दर्शन कौन से दिए हैं? अनेश्वरवाद, शून्यवाद, षडिकवाद। अनेश्वरवाद का मतलब है ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, मतलब ईश्वर दुनिया में है ही नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, महात्मा बुद्ध ने कहा है। दूसरा पॉइंट महात्मा बुद्ध ने बताया है शून्यवाद का सिद्धांत भी दिया है। शून्यवाद क्या है? सर्वोपरि शक्तिमान इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब सबसे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया क्षणिकवाद, मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सभी थोड़े ही समय के लिए हैं, वो अनिश्चित काल के लिए नहीं है, केवल थोड़े समय के लिए हैं। जैसे आपका बचपन था, कुछ समय के बाद वो ढल गया। जवानी आई है, कुछ समय के बाद वो ढल जाएगी। बुढ़ापा आएगा, कुछ समय के बाद वो ढल जाएगा।
फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। कुछ समय के बाद इंसान का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, उस इंसान का जिसने जन्म लिया है। इस बात को हमेशा याद रखना है। 3 प्रमुख सिद्धांत भी दिए हैं इन्होंने, जिनको त्रिरत्न कहा जाता है, जिनको त्रिरत्न कहा जाता है। कौन से त्रिरत्न? बुद्धम, संगम, धम्मम। बुद्धम, संगम, धम्मम। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है थोड़ी हिंदी टाइपिंग में, ठीक है। हम टाइप करने के लिए देते हैं तो टाइप करता है, वो भी इसके पता है चार्ज लेता है पर डे का 100 रुपीज़। चलिए खैर ये सब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का संकलन इन्होंने किस में दिया? त्रिपिटक में किया। शिक्षा का संकलन किस में किया है? त्रिपिटक में किया। अब ये त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक आगे पढ़ेंगे हम लोग, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। अगर अमन सर की क्लास से पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और यूट्यूब को चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। क्यों सब्सक्राइब करना है? आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। अतुल महेश्वरी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और कुछ बच्चे एनएमएस का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो भी हम क्लास डालेंगे बहुत ही ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास तो वहाँ पर चलती ही रहेगी। ओके, अगर किसी का डाउट है तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना या फिर लैब में आकर पूछ लेना। चलिए, थैंक यू।